हेलो बच्चों, आइए कक्षा 12 के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। और हम बस यही चाहेंगे कि ये क्वेश्चंस आप बारी बारी से रिपीट करें जैसे हम वीडियो में डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे वीडियो आपको प्राप्त होती है वैसे वैसे आप क्वेश्चंस को रिपीट करते जाइए। बस इतना क्वेश्चन को आप रिपीट कर लेंगे ना, उतने अच्छे मार्क्स आपके मिल जाएंगे। तो एक चीज़ और है, ये जो अवकलन के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। और वीडियो में जाने से पहले हम एक बात ये कहेंगे कि हमारे चैनल को आप देखिए, और देखने के बाद जब आपको लगे कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, और अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आए और कुछ भी हमारी वीडियो से आपको प्रॉफिट दिखे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उनको भी क्वेश्चंस को समझने में प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले बस यही ध्यान देना है कि क्वेश्चंस को इतना ध्यान देना है कि फार्मूले वगैरह मैनेज करिए पहले। हर वीडियो को देखने से पहले आप एक बार अपनी कॉपी पे जो फार्मूले लिखे हैं, हमने शुरू में नोट कराया था, उसको आप एक बार देखिए। फिर उसके बाद इस क्वेश्चंस पे एंट्री करिए। एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बारी बारी से हम फार्मूले भी आपके साइड में नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जब हम इसको हल करते हैं तो इसमें ये ध्यान देना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम लिखेंगे y इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। तो कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स तो ठीक है, ये तो होता है, लेकिन ये लिखा किस टाइप में है पहले ये ध्यान देना है। तो y इज इक्वल टू अंश अपॉन हर, तो अंश और हर के फॉर्म में लिखा है। तो अंश और हर का हमने एक फार्मूला आपको बताया था इससे पहले, तो वो फार्मूला क्या है ये जानकारी लीजिए आप पहले। तो देखिए आप ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ अंश बटा हर। इसके लिए हमने बताया था कि सबसे पहले आपका हर होगा और डी बाई डी एक्स ऑफ अंश होगा माइनस अंश होगा और डी बाई डी एक्स ऑफ हर होगा, और पूरे के बटे आप हर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सूत्र होता है। तो ये अगर आपको कंफर्म है ना, तो हम गारंटी ले लेंगे आपकी। किसी और को मत बोलिएगा गारंटी लेने के लिए, मैं खुद गारंटी ले लूँगा आपको कि ये सवाल आप लगा लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। अब आप लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स अपॉन हो जाएगा आपका लॉग एक्स। अब देखिए कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स हो गया, तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, वही अंश और हर में लिखा है। तो अंश और हर में लिखा है तो सबसे पहले किसको लाएंगे, हर को। माइनस कॉस एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बटे लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए लॉग एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स का आपका होता है 1/x, पूरे के बटे लॉग एक्स का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आ गई ना लॉग एक्स का स्क्वायर, अब यहाँ तक जो हमने सॉल्व किया ना, अब इसके बाद आप देखिए माइनस में आप बाहर कर लीजिए इसको, और लॉग एक्स लिख दीजिए, नेगेटिव कर दीजिए आप। ये जो कॉस एक्स बटे एक्स है ना, हम इसे चाहें तो एलसीएम ले लें, और एलसीएम ले लेंगे तो हम उस एक्स को, चल पहले हम ऐसे लिख देते हैं, इसके बटे 1 कर देते हैं, और पूरे के बटे आपको हम लॉग एक्स लिख के दिखाते हैं। अब देखिए आप, जब आपने इतना सॉल्व कर दिया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे। ये लॉग एक्स है, एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा आपका एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। इससे चाहो तो आप ब्रैकेट में कर दो, निगेटिव
कॉस, अच्छा इसके बटे में एक्स आएगा ना टोटल के, तो वही एक्स हम इसके साथ लिख देते हैं। तो आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक लाइन और बढ़ सकती है, आप चाहें तो माइनस इन कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोबारा आप एक बार देख लीजिए। अब दोबारा कैसे देखना, इसको ध्यान दीजिएगा। पहले हमने क्वेश्चन दिया था y इज इक्वल टू कॉस एक्स बटे लॉग एक्स का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स बटे लॉग एक्स, अब इसमें सूत्र क्या लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ अंश बटे हर सेम टू सेम है, डी बाई डी एक्स ऑफ अंश निगेटिव अंश डी बाई डी एक्स ऑफ हर बटे क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू है आपकी, जब सूत्र हो गया इतना। अब इसे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वही चीज़ है, डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ अंश बटे हर यानी कॉस एक्स बटे लॉग एक्स। फिर आप लिखेंगे लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स निगेटिव कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स पूरे के बटे हर का स्क्वायर। ये आप ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ जो वैल्यू है वही वही रख दीजिए आप। फिर आगे बढ़िए, लॉग एक्स हो गया माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ये आपको पता है। ठीक है, लाइए हम यहाँ नोट भी कर देते हैं। चलिए, एक बात आपको पता ही है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस होता है साइन एक्स। ठीक है, और एक और होता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x। तो ये दो फार्मूले आपके और हो गए। ये दोनों को हमने यहाँ सॉल्व किया, देखिए यहाँ पे आ गया। अब एक्स से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू आपकी ऐसी हो जाएगी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा आप ध्यान दे लोगे ना तो आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, बम्बई दिल्ली आगरा कहीं भी आप चले गए थे, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, विद फार्मूला है। बस हाँ, इतना ध्यान देना है कि आप डेली का डेली जो है रिपीट करते चलिए। मैं डेली का डेली वीडियो अपलोड करूँगा और जितना हो सकेगा अच्छे क्वेश्चंस आपको कलेक्ट करके दूंगा। बस इतने क्वेश्चंस को आप बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए और अच्छे मार्क्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कैसा पहले ये जानिए आप। क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि जैसे सपोज करते हैं कि सिंपल सिंपल से सब क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ना तो लेंदी क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है। बस ये है आपको कि सॉल्यूशंस कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व निकालेंगे आप वैल्यू को, इन चीज़ों को ध्यान देना है। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसे आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक दो फार्मूला भी है इसमें, दो फार्मूले आपके ऐड हो जाएंगे। ये जो हमने बताया एक फार्मूला ये और एक फार्मूला आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो देखिए आप ध्यान से, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है यदि y इज इक्वल टू 7e की पावर x साइन x 10 की पावर x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। जब अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए ध्यान से। बहुत सिंपल सिंपल से हैं और बहुत सिंपल तरीका है आपका, इसको आप क्लियर कर लीजिए तो आपको आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। और जी क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हल। जब हल में आएंगे तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7 e की पावर x और साइन x, कुछ इस तरह से है, 10 टू द पावर x है। तो 10 टू द पावर x है जैसे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी इसको हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आप लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, 7 को आप बाहर कर लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x साइन x
डी बाई डी एक्स ऑफ 10 की पावर एक्स। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 तो कोई वही नहीं है इसका आपका, ये फर्स्ट सेकंड हो जाएगा। ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स आप साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, और प्लस हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 10 की पावर एक्स, यानी कि ए की पावर एक्स। तो अब आप देखिए फार्मूला, तो फार्मूले में क्या होगा, इसको ध्यान देना है। ये फार्मूला बहुत अच्छा है। इसका फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। जब ए की पावर एक्स लिखेंगे तो इसका आपका फार्मूला होता है ए की पावर एक्स लॉग एक्स बेस ए। ठीक है, तो ए जो है ना वो आपका कांस्टेंट है, इसको अचर पद भी बोल सकते हो आप। तो जो वैल्यू है उसको लिख देना है। तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें कैसे आएगा। ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो 7 हो गया। ई की पावर एक्स साइन एक्स का कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग पढ़ चुके हो, बहुत ज़्यादा बार आ चुका है। कॉस एक्स होता है, साइन एक्स सेम टू सेम रहेगा यहाँ। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता इसमें। और ये हमने बताया इसका फार्मूला। तो ए के स्थान पे कितना है, 10 है। तो ए के स्थान पे आपका 10 है ना, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, log हो जाएगा एक्स बेस 10 हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो अब आप चाहें तो ई की पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, 7 हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और प्लस साइन एक्स हो जाएगा, 10 टू द पावर एक्स हो जाएगा, एक्स बेस 10 हो जाएगा। तो ये आपका सलूशन हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप रिवाइज़ करिएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे अगर आपने रिवाइज़ कर लिया बहुत अच्छी तरह से। तो सबको भाई आने तो चाहिए। अब आप ये मत सोचिएगा कि बिना पढ़े आपको नंबर मिल जाएगा। ये भैया आप बहुत टाइम निकल चुका है। ठीक है, 4-6 साल पहले आपने जुगाड़ कर लिया होता तो हो जाता शायद, अब नहीं होगा। ठीक है, एक समय ऐसा था कि बम्बई भी जाइए, कमा के आइए, और हाई स्कूल की डिग्री यहाँ से 1 महीने में लेके जाइए। अब ऐसा नहीं है, अब डिग्री उग्री नहीं मिलेगी, बहुत हो गया। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, विदाउट मेहनत नो सक्सेस। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है, इस बहकावे में मत आइए। बहुत से लोग बहकाते रहते हैं, ना पढ़ो तभी ना पास हो जाओगे, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता है कि बिना मरे आप स्वर्ग चले जाएंगे। अगर स्वर्ग जाना है तो खुद को, बाकी आप समझ गए होंगे। ये मत सोचिएगा कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। सब क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े आपका कल्याण नहीं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एक क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन कैसा है इसको आप देखिए ध्यान से। जैसे सपोज करते हैं y इज इक्वल टू, बहुत कलेक्टिव क्वेश्चन हमने लाया है आपके लिए, अब आपको रिपीट करना है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसके साथ 4 क्वेश्चन आपके और सॉल्व हो जाएंगे। y इज इक्वल टू tan x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए ज़रा ध्यान से, अगर ये आता है तब कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए a की पावर x का तो मैटर आपने सॉल्व कर लिया है, और अगर ऐसा कुछ आ जाता है तब कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर tan x है, तो भाई चर की पावर चर आ गया, तो चर के शेर को शेर मिल जाएगा, तो फिर कैसे मैटर होगा, जानते ही हैं आप लोग। ठीक है, शेर को सवा शेर मिलना अलग चीज़ है, शेर को शेर। ठीक है, तभी आनंद। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम हल। हल में क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर
tan x। तो सबसे पहले लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर, ठीक है। जब आपसी आदमी मिल जाता है तो उसको बैठाल के पहले नाश्ता कराया जाता है, ठीक है। बराबरी के बढ़िया नाश्ता वास्ता कराओ, खिलाओ पिलाओ, फिर उसके बाद हलाल करो। अब ध्यान सुनो, चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखना, हलाल करना ऐसे ही बोल रहे हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log लेने पर log हो जाएगा x की पावर tan x। तो ये a की पावर x, tan में x की पावर, ये कुछ भी पावर में जो रहता है या m की पावर n पहले आ जाता है। तो ये आपका tan x हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये हो गया। अब और आगे चलिए, थोड़ी दूर चलिए भैया, आइए चलते हैं। और जब आगे चलेंगे तो क्या सॉल्यूशन निकलेगा, ये ध्यान देना है हमको, आपको, सबको मिलके। तो देखिए अब कैसे सॉल्व होगा। ये जो वैल्यू आ गई ना, बढ़िया सा क्वेश्चन बन गया, फर्स्ट और सेकंड बन गया। तो फर्स्ट सेकंड में क्या है, अब यहाँ पहले लिखना है x के सापेक्ष अवकलन। जब अवकलन लिखेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ log y, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x log x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलो tan x ही पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ log x, बराबरी में टॉस नहीं किया जाता, जो पहले आ जाए वही ठीक है, सम्मान के साथ। तो देखो tan x हो गया, 1/x हो जाएगा। फिर आप देखिए log x हो गया, और tan x का क्या होता है, फार्मूला बताओ भैया, बोलो क्या होगा tan x का, सेक स्क्वायर x। सूत्र याद करो भैया, नहीं याद करोगे बहुत दूर तक जाओगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, अब अगर हम चाहें तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दें और इधर लिख दें हम y। अब ये कितना हो जाएगा, tan x बटे x के log x हो गया, सेक स्क्वायर x। तो इतना ही लिखा रहने दो। अब y की वैल्यू क्या है ऊपर, x की पावर tan x, उसको भी रख दो। ये कितना हो जाएगा, tan x अपॉन x log x सेक स्क्वायर x। बस यही आंसर हो गया आपका। अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, द क्वेश्चन इज फिनिश, ठीक है। और देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से बता दे रहे हैं आपको, आइए आनंद लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन में। और देखिए हंसते खेलते हुए पढ़ेंगे, बहुत दूर तक चलेंगे। अब अगर देखिए कहीं पैदल वैदल जाना हो ना, तो खूब बढ़िया 2 लोग रहो, बतलाते हुए निकल जाओ, भन्ना से पहुंच जाओगे, नहीं परेशान हो जाओगे पैदल, रास्ते में करेगा शेर, भागोगे डर डर के। चलो यदि y बराबर इतना हो गया, अवकलन ज्ञात कीजिए। तो y बराबर ये वैल्यू है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, 7 बाहर कर लो, e की पावर x साइन x और डी बाई डी एक्स आप 10 की पावर x। तो 10 की पावर x तो ठीक है, 7 बाहर कर लिए, इसको आप फर्स्ट सेकंड मान लीजिए। तो इसको हमने बोल दिया था मान लो फर्स्ट, इसको हमने बोल दिया सेकंड। तो e की पावर x हो गया साइन x डी बाई डी एक्स आप e की पावर x प्लस 10 की पावर x, 7 हो गया। e की पावर x साइन x का क्या होगा, कॉस x साइन x हो गया e की पावर x। फिर क्या हो गया, ये 10 की पावर x। अब log इसका फार्मूला हमने बताया, ये क्या होगा, x बेस ए का मतलब क्या होता है 10, यहाँ पे 5 होता है, 10 होता है, 11 होता है, 20 होता है, कुछ भी हो, x वही रहेगा, x में कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता। तो 7 हो गया e की पावर x, cos x हो गया, और e की पावर x यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है ना, हमने e की पावर x को कॉमन ले लिया था यहाँ पे, तो e की पावर x कॉमन ले, तो 7 e की पावर x हो गया, cos x प्लस साइन x हो गया, और 10 की पावर x log x बाई बेस 10, ये बेस होता है। सेम अगले में आ जाओ, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आइए देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर tan x का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक में ये क्या लिखेंगे, हल, y इज इक्वल टू एक्स की पावर tan x, दोनों तरफ log लेने पर, तो log y हो गया tan log x की पावर tan x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan बाहर आ जाएगा और ये log x में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड बन गया। फर्स्ट सेकंड फिर बनेगा,
अब फर्स्ट सेकंड में इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, इसको हम सेकंड बोल देते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हो गया ये tan x log x हो गया, प्लस log x tan x। तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, log x का 1/x, ये आपका सेम लिखा हुआ है। अब ये 1/y हो गया, dy/dx होगा। y को आप कन्वर्ट करके इधर भेज दीजिए, जब इधर आ जाएगा तो ये क्या होगा, tan x बटे इतना ही है। अब y की वैल्यू थी क्या, ये इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, दैट्स आंसर, वेल डन। चलिए कोई बात नहीं, ये 3 क्वेश्चन हमने बताएं। अब आप इनको बढ़िया से रिवाइज करिए, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए जितना आप रिवाइज करेंगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। और आकलन के क्वेश्चन है, और हम अभी और आगे बताएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इनको आप ध्यान से सॉल्व करिए, ठीक है। और चैनल को अगर आपको मेरे को बताए हुए क्वेश्चन समझ में आए हो भैया, तो आप थोड़ा सा एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को जैसे मैं यहाँ से पुट करूँगा वो आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।